नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ फिर से एक बार नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका बच्चों को हमेशा क्या है प्रॉब्लम रहती है कि हाँ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे या फिर समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन को कैसे करना है, उसमें आपको बच्चों को परेशानी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कैलेंडर क्या है और कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, क्या इसमें अप्रोच रहने वाली है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कैलेंडर क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 12 महीने होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें से कितने 30 के होते हैं, कितने 31 के होते हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे 31 के कितने होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो 31 के महीने वो आपके 7 होते हैं, ठीक है। 7 31 के होते हैं और 30 जो होते हैं हमारे पास वो 7 31 के होते हैं और 30 के जो महीने होते हैं वो 4 होते हैं। कैसे हम काउंट कर सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे हम पहले से करते हैं, फिंगर से कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये उठा हुआ जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये जनवरी होगा यहाँ पे, ठीक है। जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये गड्ढा सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आएगा ये आपका 30 आएगा या फिर फरवरी आएगा, इसमें 28 29। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो जनवरी फरवरी, ठीक है, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहाँ जुलाई ये यहाँ पे ये उठा हुआ जो है यहाँ पे जुलाई तक ये हो गया। उसके बाद अगर इसे ऐसे मिलाएंगे तो दोनों साइड उठी हुई हैं, तो जो उठा हुआ ये 31 का होता है, ठीक है। तो जुलाई भी 31 का है और अगस्त भी 31 का है। तो जुलाई अगस्त फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और फिर दिसंबर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए ये आप उसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे किसके हो गए, 31 के हो गए, और जो हमारे 4 हैं वो 30 के होते हैं, और एक 28 या 29 का होता है, जो कि क्या है आप सभी को पता है, वो होता है फरवरी, ठीक है। तो ये हमारा कैलेंडर है। कैलेंडर के हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे रहने वाले हैं, आइए जल्दी से देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर में क्या है कि इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होते हैं उसको देखेंगे और लीप वर्ष क्या होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो साधारण वर्ष क्या होते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते वो क्या होते हैं, साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है 2023 है, ठीक है, 2024 है, वो 4 से विभाजित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि लेकिन जो 23 है वो क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। 91 है वो भी साधारण है, 11 है वो भी साधारण है, अगर हम 13 की बात करते हैं वो भी साधारण है, 15 की बात करते हैं वो भी साधारण है। ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है हमारे साधारण वर्ष हैं, यानी ऑर्डिनरी ईयर है। लीप वर्ष की बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा जो वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो क्या है, साधारण, सॉरी विभाजित न हो तो वो क्या है, साधारण है। और ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो नहीं होते वो साधारण है, जो हो जाते हैं वो क्या है, वो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर कौन कौन से हो गए, जैसे 2000 हो गया, 8 हो गया, 24 हो गया, 16 हो गया, 2012 हो गया, ठीक है, 1996 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे 1996 है, ठीक है, 2000 है, 8 है, यहाँ पे 2004 है, 16 है, 24 है, 12 है, 96 है, ठीक है। तो ऐसी अभी जैसे 24 चल रहा है ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। और ऐसी आगे क्या होगा आने वाला, वो भी क्या होगा, लीप ईयर होगा, यानी 28, यानी कितने साल, जो 4 साल में आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो भी हमारा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण वर्ष और लीप ईयर
इसमें क्या होता है, साधारण में 4 से विभाजित पूर्णतः नहीं होते और ये हो जाते हैं, ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष क्या है, ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। क्या है, पूर्णतः विभाजित नहीं होते, किससे, 400 से, तो वो क्या होंगे, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। इसमें भी क्या है आपका, ये दिया हुआ है 2023 है, ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, और 23 है, और आपका 1971 है, 2011 है, 2015 है, ये सब क्या है हमारे, ठीक है, साधारण शताब्दी वर्ष हैं। और जो लीप शताब्दी वर्ष हैं वो क्या हो जाएंगे, जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा और 1600 हो जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे जैसे 2800 होगा आगे, और फिर इससे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2400 जैसे ये है। ठीक है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये क्या होंगे, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो साधारण शताब्दी वर्ष, और जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब साधारण वर्ष में जैसे कि हमें पता है कि कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन को अगर हम वैसे देखेंगे यानी 52 सप्ताह, 365 दिन को हम 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन, तो 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है हर चौथे साल में। ठीक है, तो 366 दिन होते हैं, इसमें क्या है 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे 365 कितने साधारण में होंगे, 366 होंगे लीप में। 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन साधारण में, और 52 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं लीप में 2 हो जाएंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है। वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, यहाँ पे समान होता है। तो जैसे अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, यहाँ पे सोमवार ही होगा। 1 जनवरी का अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर का भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। क्लियर है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, लीप ईयर में क्या होगा, 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन। तो वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन में क्या होगा, 1 दिन का अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 अतिरिक्त दिन था, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ष का जो प्रथम और अंतिम दिन होगा उसमें क्या होगा, 1 दिन का अंतर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर 1 जनवरी को यहाँ पे क्या हो रहा है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो फरवरी है वहां पे 29 दिन का हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, 1 दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 दिन बढ़ जाएगा वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन में। और साधारण में क्या होगा, वो तो समान ही रहने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेंगे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और याद रखेंगे इनको, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे साधारण वर्ष, लीप वर्ष में क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे। तो आगे हमारे पास दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। क्या है, प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 10 अप्रैल 2005 को क्या था, सोमवार, तो 10 अप्रैल 2006 में क्या होगा, मंगलवार। तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, साधारण वर्ष में क्या होगा, प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
लीप वर्ष में क्या होगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन की वृद्धि हो जाती है। क्या है, प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन की वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पे 15 मार्च 2023 में क्या है, रविवार है, तो यहाँ पे 15 मार्च 2024 में क्या होगा, यानी इस बार जो क्या होगा 15 मार्च का, वो मंगलवार था। ठीक है, तो 15 मार्च 2023 में रविवार है, तो 15 मार्च 2024 में क्या होगा, मंगलवार होगा। अब ये जो एक दिन बढ़ने का और 2 दिन बढ़ने का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, अगर एक दिन तभी बढ़ेगा अगर वो हमारे पास मार्च से दिसंबर दिया हुआ हो। ठीक है, यानी जब तक फरवरी आपका जो कंप्लीट नहीं होगा लीप ईयर में, तब तक तो एक ही दिन बढ़ेगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी हमारे पास, जब हम साधारण सी लीप में जाएंगे या फिर, ठीक है, साधारण सी लीप में जाएंगे तो क्या होगा, 2 दिन तभी बढ़ेंगे, लेकिन वो क्या है कंडीशन, वो मार्च से दिसंबर तक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा और इसमें 2 दिन बढ़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च और दिसंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्च दिसंबर लिखा हुआ है, ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष। जैसे हमने अभी इसके बैक साइड में पढ़ा हुआ था, वो क्या था, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, वो क्या पढ़ाया मैंने आपको कि साधारण वर्ष में क्या होता है, एक साल बढ़ता है पिछले साल की तुलना में अगले वर्ष। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में एक वर्ष की एक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन की वृद्धि होती है, यानी 2 दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं, हम समझ लेते हैं वो कैसे है। जब हम मार्च से दिसंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं 22 से 23 हो रहा है। ठीक है, 22 से 23 हो रहा है, और मार्च से दिसंबर यानी मार्च से दिसंबर तक, उसके बीच में कोई भी महीने हो सकते हैं। ठीक है, तो 15 मार्च 2022 का क्या है, शनिवार था, तो 15 मार्च 2023 का कौन सा दिन होगा, रविवार। तो कितना दिन बढ़ा है यहाँ पे, क्या 1 दिन बढ़ गया है। ठीक है, तो 1 दिन बढ़ा है। तो आपने देखा ये 22 क्या है, यहाँ पे 22 है साधारण वर्ष, 23 क्या है, ये भी क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या है, 1 दिन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 1 दिन। लेकिन ये क्या है, मार्च से दिसंबर तक आएगा तभी 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 दिन बढ़ेंगे। अब मार्च से दिसंबर तक कोई भी दिया है, यहाँ पे मैंने 15 मार्च ही ले लिया है वैसे, बट आप कोई भी ले सकते हो, अप्रैल भी ले सकते हो, जुलाई भी ले सकते हैं, जून में कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेना क्या है, मार्च से दिसंबर तक ही लेना है। ठीक है, तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा, इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। जैसे यहाँ 15 मार्च 2023 का क्या था, रविवार, और इस बार जो है 15 मार्च 2024 का क्या था, मंगलवार था। ठीक है, तो 2023 में क्या रहा होगा, वो 15 मार्च का यानी रविवार, वो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 दिन बढ़े। लेकिन मैंने आपको बताया था मार्च से दिसंबर, क्योंकि हर साल 1 दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब ये फरवरी कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा, तो जो एक्स्ट्रा यानी जो 29वां दिन है फरवरी का, वो भी हम काउंट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर 2 दिन बढ़ेंगे। लेकिन यही ध्यान रखना है, मार्च से दिसंबर तक। क्लियर है, तो तभी 2 दिन बढ़ेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि साधारण से साधारण में गए मार्च से दिसंबर, तो 1 दिन बढ़ा। अब यहां साधारण से लीप में गए मार्च से दिसंबर, ठीक है, तो क्या होगा, 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि एक जो फरवरी वाला काउंट हो जाएगा और एक जो हर साल बढ़ता है वो तो काउंट होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 15 मार्च 2023 का रविवार था। ठीक है, और 15 मार्च 2024 को कौन सा दिन था, यहाँ पे मंगलवार, यानी 2 दिन बढ़ जाएंगे। क्या है, मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो साधारण से साधारण और साधारण से लीप ईयर। क्लियर है, तो इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं, अब देखो जनवरी फरवरी की बात ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, जनवरी से फरवरी। अगर जनवरी से फरवरी आएगा और साधारण से हम लीप में जाते हैं, देखो 23 से 24 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 जनवरी या फिर 10 फरवरी भी ले सकते हैं, या फिर इनके बीच में कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, जनवरी से फरवरी तक, ठीक है, 28 मतलब फरवरी तक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जनवरी 2023 का मंगलवार है, मंगलवार था, तो यहाँ पे 10 जनवरी 2024 को क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था लीप वर्ष आ गया, साधारण से लीप। ठीक है, साधारण से लीप था, लेकिन मार्च से दिसंबर, तो 2 दिन बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है,
ठीक है, जनवरी फरवरी की बात कर रहा है, तो यहां पे सिर्फ क्या है, साधारण से लीप में जाने पर सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा। क्या होगा, सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है ताकि आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा लेकिन साधारण से साधारण, यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे लेकिन साधारण से लीप, लेकिन क्या है, मार्च से दिसंबर। लेकिन जनवरी से और फरवरी की बात करते हैं तो साधारण से लीप में जाने पर भी यहाँ पे जैसे 2 दिन बढ़े थे, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी का जो 29वां दिन है वो हमारा काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो फरवरी का जो 29वां दिन है वो हमारा काउंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, यहां से साधारण से लीप में जाने पर भी एक ही दिन बढ़ने वाला है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां साधारण से जनवरी से फरवरी की बात करते हैं, जैसे हमने यहां पे पढ़ा है साधारण में, अब यहां भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जनवरी से फरवरी की बात करते हैं, अब यहां से 24 से देखो 25 की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये तो हो गया, ये साधारण से लीप में जाने पर एक दिन कैसे बढ़ रहा है, लेकिन अगर जनवरी फरवरी की बात करते हैं और लीप से किस में जाएंगे, साधारण में जाएंगे, किससे जाएंगे, लीप वर्ष से साधारण में जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या था, साधारण से साधारण, ये क्या है, लेकिन ये मार्च से दिसंबर है तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, जनवरी से फरवरी साधारण से लीप तो भी एक दिन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, मार्च से दिसंबर 2 दिन कैसे बढ़ेंगे, यानी साधारण से अगर लीप में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे, लेकिन मार्च से दिसंबर तक। जनवरी से फरवरी की बात करते हैं अगर हम, यहाँ पे 10 जनवरी 2024 को क्या रहा था, यानी बुधवार, तो 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। अब जैसे हमने बताया है कि लीप आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीप से साधारण में, साधारण से लीप में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन कब, जब मार्च से दिसंबर होगा। ठीक है, और लीप से साधारण में जाएंगे तो सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, लेकिन जब जनवरी फरवरी की बात अगर नहीं करते, यानी क्या होगा, अगर साधारण से लीप में जाते हैं, मार्च दिसंबर में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर क्या है, लीप से साधारण में जाएंगे हम यहां पर, ठीक है, तो कितने दिन बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक फरवरी का जो 29वां दिन है वो भी काउंट होने वाला है, और जो यानी 24 से 25 हर साल जो एक दिन बढ़ता है वो भी काउंट होने वाला है, तो यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ेंगे 2 दिन। क्लियर है? तो यही आपको ध्यान रखना है, मार्च से दिसंबर एक दिन कब बढ़ेगा, जब क्या होगा, ठीक है, मार्च से दिसंबर होगा, ठीक है, और साधारण से साधारण होगा। क्लियर? और एक दिन तब बढ़ेगा जब जनवरी फरवरी होगा, और साधारण से लीप में जाएंगे तो 2 दिन नहीं बढ़ेंगे, जनवरी फरवरी में सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, 2 दिन कब बढ़ेंगे, जब हम साधारण से लीप में जाएंगे और मार्च से दिसंबर होगा, और अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी है और लीप से साधारण में है तो ही 2 दिन बढ़ेंगे, अदरवाइज एक ही दिन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी यहाँ पे दिया है, और लीप से साधारण में जाएंगे तो फरवरी का दिन भी काउंट होगा, जो 29वां आएगा इसमें, और हर साल जो एक दिन बढ़ते हैं वो भी काउंट होगा, तो क्या होगा, फिर 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये समझाया है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे हमें 2 दिन बढ़ने हैं और कैसे हमारे पास यहाँ पे एक दिन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या क्या की पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे देखते हैं हम, किसी भी तारीख में 7 जोड़ने पर या 7, ठीक है, 7 जोड़ने पर या 7 का गुना जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, देखो किसी भी तारीख में 7 जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे आज, जैसे यहाँ पे आज क्या है हमारे पास, आज तो यहाँ पे 28 दिसंबर है, या फिर कोई भी जैसे 28 दिसंबर है या फिर 21 दिसंबर है, ठीक है, या फिर 10 दिसंबर है, कोई भी यहाँ पे डेट, नहीं, अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी को क्या है कि मंगलवार है, तो 1 जनवरी के बाद अगर हम 7 जोड़ेंगे, उसमें 1 जनवरी को क्या है, मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो अगर आप उसमें 7 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 8 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। फिर इसमें 7 जोड़ते हैं तो 15 का भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। फिर इसमें 7 जोड़ते हैं तो 22 का भी क्या होगा, मंगलवार होगा। और अगर आप इसका जो मल्टीपल होता है, गुणज होता है,
ठीक है, एक में अगर आप यहाँ पे 7 जोड़ें या फिर, ठीक है, 7 जोड़ें या फिर 14 जोड़ें या फिर 21 जोड़ें या फिर 28 जोड़ें या फिर उसके बाद जैसे 2-3 महीने का गैप आ जाता है, तो अगर यहाँ पे मैं 77 भी प्लस करूंगा, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आएगा, वो ही दिन आएगा, सेम डे आएगा। ठीक है, तो किसी भी 7 तारीख में 7 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होता है और 7 घटाने पर भी वही दिन प्राप्त होता है, वही दिन आपको मिलने वाला है। ठीक है, 10 तारीख का अगर मंगलवार है तो 7 जोड़ने पर, ठीक है, 17 का भी मंगलवार होगा और 7 घटाने पर 3 तारीख का भी क्या होगा, मंगलवार होने वाला है। ठीक है, तो 7 जोड़ने पर 7 घटाने पर सेम डे हमें मिलने वाला है। ठीक है, या फिर 7 का गुणज यानी उसका जो मल्टीपल होगा, जैसे कि 7 या 14 आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी 7 के टेबल में आएंगे, 14 आ गया, 21 आ गया, 28 आ गया, ठीक है, 63 आ गया, 35 आ गया, तो ये सब 7 या 7 का जो मल्टीपल यानी गुणज होता है वो जोड़ने पे या घटाने पे क्या होता है, सेम डे हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ये जैसे ये अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 10 मार्च का अगर सोमवार है, देखो यहां पे ईयर नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तो 17 का भी क्या होगा, सोमवार आएगा। ठीक है, और प्लस 7 करूंगा फिर तो यानी कितना, 24 का भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, और अगर इसमें से मैं 7 घटा देता हूं माइनस, तो 3 तारीख का भी क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर हमें सेम डे मिलने वाला है। और अगर यहां पे मैं बात करता हूं कि 10 अप्रैल का अगर क्या है, बुधवार है, ईयर की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 10 अप्रैल का अगर बुधवार है तो 10 मई में कौन सा दिन आएगा, ठीक है, 10 मई को कौन सा दिन होगा, 10 अप्रैल का अगर बुधवार है तो 10 मई को कौन सा दिन होने वाला है। तो अब देखेंगे कि इसमें कितने दिन होते हैं, अप्रैल में यहाँ पे कितने दिन होते हैं, टोटल 30 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो पहले जो बचे हुए दिन है उनको लिख लेंगे, 30 आ गया, उसके सॉरी 30 होते हैं, ठीक है, टोटल, तो 10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे 10, तो ये टोटल 30 होते हैं, तो 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20। तो अप्रैल में 20 दिन बचे हुए हैं और मई के कितने हैं, 10 दिन मई के भी हैं, तो 10 दिन वो हो जाएंगे, तो टोटल यानी 30 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो अब 30 यहाँ पे कितने होंगे, 30 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, जैसे अगर हमें 30 आ रहा है, 30 को मैं यहाँ से 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28 यानी कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो 7 चौक 28 यानी 28वां दिन, 28 जोड़ते हैं तो वही दिन आएगा। ठीक है, 28 जोड़ते हैं तो वो ही दिन आ जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, और फिर यहाँ पे कितने 2 दिन और बढ़ रहे हैं, तो 28 जोड़ेंगे यानी 30 का बताना है, यहाँ के कितने बैठ रहे हैं, यहाँ पे 20 तो अप्रैल के बैठेंगे और 10 बैठेंगे यहाँ पे मई के, 7 से मैंने इसको भाग किया, 7 चौक 28, तो 2 दिन और बचे। ठीक है, यानी 28 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, और 30 दिन यानी दो दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो उसको हम आगे बढ़ा लेंगे, तो बुधवार आए तो बृहस्पतिवार और क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, शुक्रवार हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हमने क्या किया है, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 7 जोड़ने पर और 7 घटाने पर वही दिन हमें मिलता है। ठीक है, तो या फिर 7 का गुणज हो, ठीक है, 7 का गुणज क्या होता है, 14, 21, 35 ये सब आ जाएंगे जो उससे डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 अप्रैल का बुधवार है, तो 10 मई को कौन सा दिन होगा, तो हमने देखा इनके बीच में कितने दिन आएंगे, तो यहाँ पे अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 10 तो दिए हुए हैं, 20 जो एक्स्ट्रा है उनको देख लेंगे, और 10 मई की बात कर रहा है। ठीक है, तो 20 और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को जैसे ही मैंने 7 से भाग किया, इसको डिवाइड किया, तो 4 बार हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे
2 बचेगा, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो यानी 28 अगर हम जोड़ते हैं तो बुधवार ही मिलने वाला है, और अगर 2 दिन और जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 30 है तो क्या हो जाएगा, हमें सेम मतलब उसका पता चल जाएगा कि कौन सा दिन है। 28 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार मिलेगा, 2 एक्स्ट्रा है तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो 10 मई को कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार आने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 7 जोड़ने पर या 7 का मल्टीपल यहाँ पे जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या होता है, वही दिन आपका प्राप्त होता है। तो 10 अप्रैल का बुधवार है तो 10 मई का क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 10 मार्च का अगर यहाँ पे बुधवार है, देखो ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन आपका 10 मार्च का बुधवार है तो यहां पे क्या होगा, देखो तो 10 जुलाई को कौन सा दिन बनेगा, तो 10 जुलाई को यहाँ पे कौन सा दिन होगा, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 21 दिन मार्च के बचेंगे। जो इनमें दिन आएंगे इनके बीच में उनको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्च के 21 दिन है, उसके बाद क्या आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्च है, 21 दिन बचे हुए हैं, अप्रैल के कितने आएंगे, ठीक है, अप्रैल के 30 आएंगे, फिर मई के कितने आएंगे, फिर 31 आएंगे, फिर जून के कितने आएंगे, 30 आएंगे, और जुलाई के कितने आएंगे, 10, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो अगर हम वैसे भी देखें कि 7 से 21 तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। या फिर देखो 2 तरीके हैं, या तो इनको ऐड कर लो, या फिर क्या है, इनमें जो एक्स्ट्रा दिन है, जैसे 7 इसका मल्टीपल है तो 7 यहीं पे इसको घटा दो, जैसे 7 अगर इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 से भी इसको डिवाइड करते हैं तो 2 दिन बचेंगे, यहाँ पे 3 दिन बचेंगे, यहाँ पे 2 दिन बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेगा, 3 दिन बचेंगे। तो कितने हो गए ये, ठीक है 10 हो गए, तो कितने बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे फिर 3 दिन बचेंगे। तो यानी अगर ये क्या होता, 3 दिन कम होते तो बुधवार ही आ जाता, 3 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो 3 दिन हम इसमें जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यानी बुधवार, ठीक है, क्या जोड़ेंगे फिर, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आएगा, अगर हम 3 दिन जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे, 10 मार्च का अगर बुधवार है तो 10 जुलाई का क्या होगा, शनिवार बन जाएगा। देखो हमने किया कैसे है, मैंने क्या किया है, यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन दोनों के बीच में यानी यहाँ तक कितने दिन होंगे, इसके बाद ये नहीं लेना है, और यहाँ तक, ठीक है, तो 10, इसके 10 ले लिए, जून के 30 आ गया, मई के 31 आ गया, अप्रैल के 30 आ गया, मार्च के 21 दिन बचे हुए थे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ के 7 से भाग कर लो तो भी हमारा आंसर, जितने दिन बचे हुएंगे आगे कर लेंगे उसको, ऐसे ही उनको ऐड कर लेंगे। और अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो 7 का मल्टीपल है, तो वो ही हमारा आंसर है, बुधवार ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लिया, यानी एक्स्ट्रा दिन यहीं पे देख लिए, जोड़ा नहीं है इनको, बाद में जोड़ा है। तो यहाँ पे 21 है तो 7 से भाग किया 0 आ जाएगा, 30 है 7 से भाग किया तो 2 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर देखना है यहाँ पे शेष कितना बचने वाला है, ठीक है, डिवाइड करके, तो यहाँ पे फिर 7 से डिवाइड किया, इसमें 3 आ जाएगा, यहाँ पे 30 है, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर मैंने क्या किया, इनको जोड़ लिया है, कितना आ गया, 10 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, वहां पे 3 बचेगा। तो 3 एक्स्ट्रा दिन है, तो बुधवार में मैंने 3 जोड़ दिया है, तो क्या आएगा, शनिवार, तो शनिवार हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपको याद रखने होंगे, उससे क्या होगा, काफी सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब 1 मार्च को अगर शनिवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी तारीख में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो वही दिन आता है, 7 घटाते हैं तो वही दिन आता है। अब एक, ठीक है, 7 जोड़ेंगे या फिर 7 का जो मल्टीपल होता है यानी गुणज होता है, ठीक है, तो 7 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, या फिर उसका मल्टीपल, यानी जैसे 14 हो गया, 21 हो गया, 28 आएगा। ठीक है, तो ऐसे
अब देखते हैं हम इसको करना कैसे है यहाँ पे। तो जैसे 1 मार्च को क्या दिया हुआ है, शनिवार है, क्या है, शनिवार। तो हमें क्या बताना है, 1 अप्रैल को हमें यहाँ बताना है। तो हमें देखना है कि 1 अप्रैल मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल, ठीक है। मार्च 30 का है या 31 का, तो मार्च होता है 31 का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मार्च, ठीक है। अगर हम 1 मार्च से 1 अप्रैल की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसमें कितने 28 दिन जोड़ देता हूँ, पहले 7 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है, उसका मल्टीपल नियरेस्ट देख लेना है, ठीक है। तो 28 अगर हम जोड़ते हैं तो 29 का क्या आएगा, 29 का भी शनिवार आएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 30, 31 और 1, ठीक है। तो शनिवार, रविवार, मंडे और ट्यूसडे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो मंगलवार क्या है, थर्ड इसका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, 1 अप्रैल को क्या होगा हमारे पास, मंगलवार आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, ठीक है। माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, यानी 16 तारीख कब है, फ्राइडे की है, शुक्रवार की है, ठीक है। तो उसी माह के चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी। अब 16 का अगर क्या है, फ्राइडे है, अगर हम यहाँ पे मंगलवार की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में देखो ये रहता है कि अगर 1 तारीख को मंगलवार होगा तो 5 बार आएगा, 2 तारीख को होगा तो भी 5 बार आएगा, लेकिन वो कब होगा, जब महीना 30 का होगा। और अगर महीना वहाँ पे क्या है, 31 का है, तो ठीक है, 30 का महीना है तो 1 और 2 तारीख को जो दिन आएगा वो 5 बार आएगा, अदरवाइज सब 4 बार आएंगे। और अगर 31 का है तो 1, 2, 3 तारीख को जो दिन आएगा वो वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, 5 बार आएगा, अदरवाइज सब 4 बार आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 16 तारीख है, शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि मंगलवार कब था। अब 16, ठीक है, 15, 14 और 13, और शुक्रवार है, फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, बुधवार, मंगलवार। तो 14 तारीख का क्या रहेगा, यहाँ पे मंगलवार रहेगा, ठीक है। तो 14, ठीक है, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, 14 तारीख का क्या है, मंगलवार है। अब 14 का मंगलवार है, 14 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं, ठीक है, तो 7 माइनस करेंगे तो 7 का भी क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ठीक है। अब 7 का मंगलवार आ रहा है, यहाँ पे 7 का क्या आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, ठीक है, ट्यूसडे आ रहा है। तो अगर मैं इसमें 7 घटाऊंगा तो फिर 1 तारीख का तो नहीं बनेगा, तो यानी पहला मंगलवार हमारे पास कब पड़ रहा है, यहाँ पे पहला मंगलवार हमारे 7 तारीख को पड़ रहा है। तो यहाँ पे चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, तो जब हम 7 में क्या जोड़ेंगे, 21 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 21 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 28 आ जाएगा, तो चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 16 तारीख का, और मैंने एक अलग ले लिया, तो यहाँ पे 6 तारीख का मंगलवार पड़ेगा। 16 तारीख का क्या है, यहाँ पे शुक्रवार है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। फिर से देखते हैं इसे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने, 16 तारीख का शुक्रवार है, फिर क्या आएगा 15, और फिर ये 14 शुक्रवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार आएगा, ठीक है, यहाँ पे बुधवार आएगा, और 13 तारीख का मंगलवार है, ठीक है, ये है मंगलवार यहाँ पे, ठीक है। तो 13 तारीख का क्या है, मंगलवार दिया हुआ है। 13 का मैंने क्यों लिखा रहा है कि हमें निकालना है कि पहला कौन से है, तो फिर ठीक है, फर्स्ट से उसकी हम जोड़ के उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 13 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं, तेरह में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो क्या होगा, 6, यानी 6 तारीख का क्या होगा, मंगलवार आ जाएगा, 6 का क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा।
तो 6 में अगर हम क्या जोड़ दें, यानी पहला जो मंगलवार होगा वो 6 तारीख का है, अगर पीछे जाएंगे तो नहीं बनेगा फिर। तो पहला मंगलवार क्या आएगा, 6 तारीख का है, तो अगर मैं इसमें 21 जोड़ दूं तो क्या आएगा 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है। क्या है, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करना है, 15 सितंबर और 15, ठीक है, सितंबर 2000 और 15 सितंबर 2001। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हर साल प्रत्येक साल में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष एक दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो लीप ईयर और सामान्य वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये तो लीप ईयर है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे 2001, ये साधारण वर्ष है। तो ठीक है, तो लीप से साधारण में जाना है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, सितंबर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या बढ़ेगा, एक ही दिन बढ़ेगा हमारे पास, क्योंकि जो फरवरी का जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो चला गया है इसमें, तो इसलिए सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शुक्रवार है तो इसका क्या आएगा यहाँ पे, शनिवार आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो सेकंड हमारे पास आंसर होगा थर्ड का। ठीक है, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन आएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा, एक दिन, ठीक है, बढ़ जाएगा। क्लियर, तो सेकंड हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका शनिवार। उसके बाद देखते हैं, यदि माह की 23 तारीख को रविवार है तो बताइए कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो 23 तारीख को क्या है, यहाँ पे रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह मतलब यानी यहाँ पे 14 दिन, और 4 दिन यानी 18 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 23 में से 14 घटा देते हैं 2 सप्ताह, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी 9 तारीख, तो यानी 9 को क्या है यहाँ पे, 9 को क्या है, रविवार है, और 4 दिन और घटाने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो 9 यानी 8, 7, 6 और 5, तो अगर मैं 9 में से हम 4 घटाते हैं तो क्या आएगा, यानी 5 तारीख को कौन सा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 में अगर हम 9 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 4 दिन पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, उल्टा जाना है, तो इसलिए क्या है, 9 तारीख का तो रविवार है, तो इसका क्या होगा, शनिवार, इसका क्या होगा यहाँ पे, और इसका क्या होगा, ठीक है, शनिवार, शुक्रवार, यहाँ पे बृहस्पतिवार, तो 5 तारीख का क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो 5 का क्या होगा हमारे पास, बुधवार बन जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो क्या होगा, 4 का आंसर हमारे पास सी बनेगा। ठीक है, तो 23 तारीख का रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन यानी 18 दिन पहले कौन सा दिन था, तो हम उसको देख लेंगे। मैंने यहाँ से 14 माइनस किया, यानी 9 तारीख का भी रविवार आया, फिर 5 दिन हमने पहले ले लिया, तो क्या आएगा, बुधवार, तो इसका आंसर क्या होगा, बुधवार। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है। ठीक है, आने वाले कल यानी आज देखते हैं पहले क्या है, यहाँ पे आ जाएगा टुडे, यानी आज, आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाला कल क्या है, ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आने वाला कल, ठीक है, यानी टुमारो। उसके बाद क्या आएगा, आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है, तो 1, 2 और 3 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 15 जून दी हुई है इसमें। ठीक है, तो ये 15 जून दी हुई है, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है, यहाँ पे आ जाएगा ये 15 जून। ठीक है, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है, और ठीक है, क्या है, 15 जून है, और दिन शुक्रवार है, तो 15 तारीख का क्या है, यहाँ पे शुक्रवार दिया हुआ है हमारे पास, क्या है,
शुक्रवार दिया हुआ है। ठीक है, तो माह का आखिरी दिन कौन सा होगा? 15 तारीख का अगर शुक्रवार है तो माह का आखिरी दिन यानी 15 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं तो 29 का क्या आएगा? तो 29 का भी क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 7 जोड़ने पर या 7 का गुणन यानी मल्टीपल जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा। आखिरी दिन यानी भाई ये क्या है? जून है, तो 30 का होता है, तो यानी 30 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो 30 का आएगा शनिवार, तो आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था, तो बताइए आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कब होगा? ठीक है, तो बीते हुए कल से एक दिन पहले क्या था? शुक्रवार। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आज क्या है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा आज यानी टुडे। ठीक है, तो बीते कल, तो ये बीता हुआ कल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक दिन पहले शुक्रवार था, तो यानी में यहाँ पे क्या है? शुक्रवार है, तो आने वाले कल के एक दिन बाद से कौन सा दिन आएगा? तो आने वाला ये आज हो गया, ये हो गया आपका आने वाला कल। ठीक है, क्या बोला है? आने वाले कल के एक दिन बाद से कौन सा दिन आएगा? तो यहाँ पे एक दिन बाद से कौन सा दिन, यानी यहाँ पे वो पूछ रहा है तो कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, फिर यहाँ पे रविवार। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? यहाँ पे आंसर क्या है? शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, फिर यहाँ पे रविवार, ठीक है, फिर मंडे और ट्यूसडे। कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कब होगा? ठीक है, तो आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो एक ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक ये है। ठीक है, आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा? 1 2 3। ठीक है, तो ये होगा। तो इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? इसका शुक्रवार ही आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो क्या होगा? क्या दिया था? एक दिन पहले शुक्रवार था, बीते कल से आज देखा, फिर बीता कल देखा हमने, क्या था? शुक्रवार देखा। ठीक है, फिर आने वाला कल, आने वाले कल के एक दिन बाद से, तो आने वाला कल इसके बाद आज के बाद आएगा। ठीक है, एक दिन बाद से। ठीक है, क्या बोला है फिर? तीसरा दिन कब होगा? तो तीसरा दिन यानी आने वाले कल के भी एक दिन बाद से जो तीसरा दिन होगा वो कौन सा होगा? तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे मैंने बताया था शुक्रवार के 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? शुक्रवार ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? शुक्रवार। इसका क्या आंसर होगा? सेकेंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सेकेंड होगा। इसके बाद देखते हैं, ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आज। तो बीता हुआ कल कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक दिन पहले क्या था? रविवार, तो यहाँ पे क्या था? ये था रविवार। ठीक है, क्या बोला है? बीते कल से एक दिन पहले रविवार था। बीते या आज, बीता हुआ कल, और फिर एक दिन पहले क्या था? रविवार था। ठीक है, तो आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा? आने वाले कल के यानी आने वाला कल क्या होगा? ये के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा? ठीक है, आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा? यहाँ पे जैसे आने वाला कल ये है, आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद कौन सा होगा? ये आने वाले कल के एक दिन बाद से, तो आने वाला कल देखना है, फिर एक दिन और देखना है, तो तीसरा दिन क्या आएगा? ये आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा दिन आएगा। यहाँ पे क्या है, रविवार है, तो कितने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो रविवार यानी अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर से रविवार आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास फर्स्ट, तो संडे इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, 4 अक्टूबर 1999 को, 4 अक्टूबर 1999 को। ठीक है, शशिकांत का ये कौन है, ये है सुरेश। ये क्या आ रहा है, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। 6 दिन पहले, ठीक है, तो 6 दिन पहले अगर 7 दिन पहले होता तो वही दिन आ जाता। 6 दिन पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सुरेश से 6 दिन पहले, यानी एक तो ये इसको काउंट करना है, उसके बाद क्या आएगा, 5 दिन और आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, 29 सितंबर, क्या बनेगा, यानी सुरेश से, यानी इसको काउंट करेंगे, एक दिन ये और 5 दिन और, तो 29 सितंबर को क्या था, किसका जन्मदिन था, शशिकांत का। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, और उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस क्या कब हुआ था, रविवार को, यानी 15 अगस्त कब हुआ था, रविवार को। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, यानी 29 सितंबर का हमें बताना है कि कौन सा दिन था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें 29 दिसंबर है, 15 अगस्त है, मैंने बताया था 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, 7 घटाएंगे तो यह उसका मल्टीपल यानी गुणज। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो 16 दिन बचेंगे और तो उनको जोड़ लेते हैं, तो इसके 16 दिन अगस्त के, और सितंबर के कितने हैं यहाँ पे 29 हैं, तो टोटल कितना आएगा 45, और 45 को अगर हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 42 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 3, यानी 3 दिन और जोड़ेंगे, तो यानी इसका मतलब क्या है कि 42वां दिन भी रविवार ही पड़ेगा। तो 3 दिन और जोड़ना है, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, तो 42वां दिन भी वही पड़ेगा, 3 दिन और जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बुधवार आंसर आ जाएगा। तो 29 सितंबर का क्या होगा, बुधवार, वेडनेसडे। हमने क्या किया है, हमने किया है कि 4 अक्टूबर का तो सुरेश का था, शशिकांत का सुरेश से 6 दिन पहले था, तो हम पीछे चले गए, यानी 29 सितंबर को वो क्या कौन सा दिन था ये हमें बताना है। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, इसने क्या दिया है, 15 अगस्त कब था, उस दिन रविवार को था उस वर्ष। तो हमने क्या किया है, अगस्त के जो बचे हुए दिन है उनको ले लिया, यानी 16 होते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 31 का है ना, तो 15 ये हो गए, 16 और बचेंगे। उसके बाद क्या है, 29 सितंबर का हमें बताया, तो सितंबर के 29 दिन भी लेने हैं। हमने क्या किया, इनको जोड़ लिया है, टोटल कितने हो गए, ये 45 हो गए हैं। ठीक है, 45 हो गए, तो हमें ये देखना है कि 7 का मल्टीपल कितना हो सकता है, 7 6 42। ठीक है, ठीक है, तो 45 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 6 यानी 6 टाइम्स तो चला जाएगा, और यहाँ पे जो शेष बचेगा रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, शेष यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यानी जो रविवार है यहाँ पे 15 अगस्त का क्या है, यहाँ पे रविवार था, तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे 3 आएगा शेष। ठीक है, तो 3 दिन और जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारे पास सेकंड बी। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, आज से 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज कौन सा दिन है। आज से 9 दिन पहले सिनेमा, यानी 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले, आज। ठीक है, तो 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई थी, तो अगर हम 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा। ठीक है, गुरुवार, तो 2 दिन और जोड़ लेते हैं, यानी गुरुवार को गई थी वो, तो 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर गुरुवार आ जाएगा, 2 दिन और जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा, आना चाहिए इसका आंसर गुरुवार। ठीक है, शुक्रवार और शनिवार, तो 9 का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट। ठीक है, तो शनिवार हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसने।
अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है, संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, और संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो बताइए वरुण का जन्म किस दिन हुआ। किसका बताना है? वरुण का जन्म बताना है। ठीक है, तो संदीप अनु से 50 दिन बड़ा है और अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि जो संदीप है यहाँ पे, ठीक है, अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। क्या दिया है? 50 सप्ताह। दिन नहीं दिए हुए, सप्ताह दिया है। तो हम क्या करेंगे कि 50 सप्ताह को हम क्या कर लेंगे? दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 350 दिन तो ये आ जाएंगे। ठीक है, और अनु वरुण से 300 दिन बढ़ी है तो 300 दिन ये आ जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? 650 दिन। ठीक है, तो वरुण का जन्म बताना है, अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है, तो टोटल डिफरेंस जो आ रहा है 650 का आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, कितना आएगा? ये 7 में 63, 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पे? यानी 6 दिन। अगर एक दिन और होता है तो सही सेम डे आ जाता। ठीक है, तो क्या आ जाता है? सेम डे आ जाता है। तो हमें क्या बताना है? यानी 6। ठीक है, तो अगर सेम डे आ जाता है यानी कितना? मंगलवार, तो क्या आता है यहाँ पे? ये आ जाएगा यानी। ठीक है, तो 650 अगर हमने 7 से भाग किया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो वरुण का जन्म हमें बताना है किस दिन हुआ है। तो मंगलवार ही आ जाता अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है अब इसमें? ठीक है, तो कितने? 6 दिन और जोड़ लेने हैं। तो 6 दिन अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, तो अगर 7 दिन होते एक दिन एक्स्ट्रा होता तो मंगलवार आ जाता, यानी एक दिन कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सोमवार। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो 2000 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यहाँ पे देखते हैं 1996, 1996, ठीक है, गणतंत्र दिवस यानी जनवरी, क्या? 26 जनवरी। और यहाँ पे क्या बताना है? 2000। ठीक है, तो ये था कब? शुक्रवार को। तो यहाँ पे कौन सा दिन आएगा? ठीक है, तो हमें क्या देखना है? इनके बीच में कितने दिन आएंगे? जैसे 96 आए, 1996, फिर 97, 98, 99 और 2000। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लीप ईयर, लीप से साधारण में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं। ठीक है, और साधारण से लीप में जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं, और मार्च से दिसंबर देखना है और जनवरी फरवरी भी देखना है। ठीक है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे क्या है? देखो, जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी, जब तक फरवरी कंप्लीट नहीं होगा तो एक ही दिन बढ़ेगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और अगर डिपेंड करता है कि जनवरी फरवरी है या फिर मार्च से दिसंबर है, मार्च से दिसंबर होगा, ठीक है, तो क्या है? साधारण से लीप में जाने में एक दिन बढ़ेगा। और ठीक है, और अगर यहाँ पे साधारण वर्ष में क्या है? एक दिन बढ़ता है हर वर्ष, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेंगे, मार्च से दिसंबर। लेकिन अगर जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं तो कंडीशन जो थी मैंने आपको बताई थी अलग से। ठीक है, ये लीप ईयर है और ये साधारण में जाना है। अब ये यहाँ पे क्योंकि जनवरी की बात कर रहा है तो क्या है यहाँ पे? फरवरी अभी काउंट नहीं हुआ है इसमें, जैसे फरवरी कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर है। 96 क्या है? ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है हमारे पास दोनों। तो कितने दिन बढ़ेंगे यहाँ पे? 2 दिन बढ़ेंगे, एक फरवरी वाला और एक जो हर साल एक्स्ट्रा दिन होता है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, और यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे? तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि 99 से यहाँ पे साधारण से लीप में जा रहा है, जब ये साधारण से लीप में जाएगा तो यहाँ पे अभी जनवरी की बात हो रही है, तो फरवरी तो नहीं आया इसमें, तो एक ही दिन बढ़ेगा यहाँ पर भी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 3, 4, 5, ठीक, कितने कितने
यहाँ पे 5 दिन और यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो 5 दिन अगर यानी 7वां दिन अगर होता तो क्या होता, वही आ जाता हमारे पे यानी शुक्रवार। तो 2 दिन पहले ले लो आप इसमें। ठीक है, या तो क्या करें इसमें शुक्रवार में हम 5 दिन जोड़ लो, या फिर क्या अगर 7 दिन मतलब पूरे कंप्लीट हो जाते 7 दिन जोड़वे तो शुक्रवार ही आ जाता। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, बुधवार। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बुधवार, क्योंकि शुक्रवार में 5 दिन जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, श्रीमती सुशीला जी ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 दिसंबर 1997 को मनाई। ठीक है, कब मनाई, 30 सितंबर 1997। ठीक है, तो अगली बार वे इसी शादी की वर्षगांठ कब मनाएगी, अगली बार वे, ठीक है, कब मनाएगी। तो ये हमारे पास 1997 को मनाएंगे, तो अगली बार वह इसी दिन शादी की वर्षगांठ कब मनाएगी। तो इसका मतलब क्या है, 30 सितंबर 1900 यहाँ पे क्या दिया है, 1997। ठीक है, तो यानी 98, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 99। यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ना चाहिए यहाँ पे, तो 7 दिन जब पूरे कंप्लीट हो जाएगा तो यानी वही दिन आएगा हमारे पास। ठीक है, 30 सितंबर को। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर 2000, फिर 2001 और फिर 2002। तो यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा और यहाँ पे एक दिन, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या, फिर 2003। तो एक ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो 2003 में क्या होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2003 में क्या होगा, फिर से वही दिन आएगा यानी 30 सितंबर को। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, यानी अगर आप इसको उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, हरि याद करता है कि उसके पिता का जन्म 13 से पहले 16 जून के बीच में हुआ है। कौन, हरि। अब देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें हरि को याद है पिता का जन्मदिन उसके 13 और 16 के बीच में हुआ है। तो क्या हुआ है, इसके बीच में हुआ है, तो 14 को है या 15 को है। ठीक है, यानी 13 और 16 के बीच की बात कर रहे हैं तो 14 और 15 आएगा। उसके बाद कह रहे हैं जबकि उसकी बहन याद करती है कि पिता का जन्मदिन, उसकी बहन, किसकी, हरि की बहन, 14 से 18 जून के बीच है। अब 14 से 18 जून के बीच, तो यानी 14 को तो नहीं है, तो यानी कब होगा, फिर 15, 16 और 17। तो जब कॉमन क्या देखना है हमें, इसमें जो दोनों को कॉमन आएगा वही हमारा आंसर है। तो 15 जून को उनका जन्मदिन आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें ये करना है। उसके बाद देखते हैं क्या है, काव्य का जन्मदिन 4 जुलाई, ठीक है, मंगलवार को है। तो अनिका का जन्मदिन 15 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष अनिका का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा। अब 4 जुलाई दिया हुआ है, 4 जुलाई, ठीक है, मंगलवार, क्या है, मंगलवार, ट्यूसडे है। अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त को हुआ था, तो अनिका का जन्म सप्ताह में किस दिन आएगा, तो इसका दिन बताना है। तो हम क्या करेंगे, 4 जुलाई से 15 अगस्त तक दिन काउंट कर लेंगे कितने होंगे। ठीक है, जुलाई में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 होते हैं, तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास है, 27। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 15 अगस्त, तो 15 दिन ये हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42, कितना आ जाएगा, 42 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कितने हैं, 42 दिन आ जाएगा। तो जब हम 42 को 7 से भाग करेंगे, यानी अगर हम 42 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेम डे आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे मंगलवार ही आ जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे हमारा आंसर बनेगा, मंगलवार। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 जोड़ने और घटाने पर
या फिर 7 का जो गुणज होता है उसको जोड़ने और घटाने पर क्या होगा, सेम डे आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या होगा, 4 जुलाई से, और यानी क्या पूछा था, 15 अगस्त को पूछा था उसने। तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो कितने बचे यहाँ पे, 27 दिन वो, और 15 तारीख ये अगस्त का बताना है, तो 15 दिन ये हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लिया है मैंने, तो जोड़ लेंगे तो क्या आएंगे, तो टोटल डेज काउंट कर लेंगे, 42 आ गया। अब 42 7 का मल्टीपल होता है, उसका गुणज होता है, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए सेम डे आएगा हमारे पास। तो आंसर क्या था इसका, डी यानी मंगलवार। देखते हैं आगे, मिस्टी का जन्म 27 अप्रैल, क्या है 27 अप्रैल, ठीक है, दिन गुरुवार, 27 अप्रैल दिन गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे। आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ। 20 अक्टूबर को किसका है, आराध्या, ठीक है। तो आराध्या का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। अब फिर ऐसे ही इसको भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। 27 अप्रैल, तो अप्रैल के कितने दिन बचेंगे, 3 दिन ये हो गए। उसके बाद क्या है हमारे पास 27, उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31। तो मई में से अगर हम 7 से डिवाइड कर लें तो कितने दिन बचेंगे यहाँ पे, 28, यानी 3 बच जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, जून, जून में कितने होते हैं 30, तो 7 से भाग करेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे देख लेंगे, 2 दिन बच जाएगा हमारे पास। फिर आएगा जुलाई, जुलाई में भी 3 दिन बचेंगे। उसके बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर में भी यहाँ पे 31 का होता है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। उसके बाद क्या, ठीक है, यहाँ पे जुलाई और अगस्त। उसके बाद क्या आएगा, सितंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। और फिर हमारे पास क्या है, 20 अक्टूबर दिया हुआ है, तो उसको देख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितने हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 और 2 8 और ये 10, ठीक है। और फिर हमारे पास 10 और फिर ये कितना हो जाएगा 30, और 6 दिन और बचेंगे, तो ये हो जाएगा यानी 36, यानी 36 आ रहा है। इनको ऐड करके या तो हम टोटल डे काउंट कर लें। फिर मैंने क्या किया है कि जो जैसे अप्रैल के यहाँ पे 3 दिन बचे तो वो ले लिया है। मई के कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो 31 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 28 दिन तो कट जाएंगे। जो एक्स्ट्रा दिन है वो ले लिया है, तो सब में मैंने ऐसे किया। फिर हम इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना यहाँ पे 10 और 20, यहाँ पे 30 यहाँ 6, ये आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। तो अगर ठीक है 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, यानी एक एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, यानी 35 यहाँ पे जो आएगा, एक दिन और जोड़ लेंगे इसमें, तो गुरुवार आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा इसका, फ्राइडे यानी फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनिरुद्ध का जन्म 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। प्रियांश का जन्म 28 अक्टूबर को हुआ है, 28 अक्टूबर को। तो उसी वर्ष प्रियांश का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा। तो हम देख लेते हैं इनके बीच में कितने दिन आएंगे। अब अप्रैल है, अप्रैल में कितने होते हैं, कितने होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 28 दिन ये हो गए, ठीक है, अप्रैल में बचेंगे। उसके बाद क्या आएगा, मई आएगा। मई में अगर हम देखते हैं, मई में कितने दिन होंगे, 31, तो 3 एक्स्ट्रा दिन ले लो यहाँ पे। फिर क्या आएगा मई, फिर जून, जून में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 2 होंगे। फिर जुलाई में एक्स्ट्रा कितने होंगे, 31, यानी 3 दिन होंगे। फिर अगस्त में भी 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फिर सितंबर में 2 दिन होंगे। और फिर 28 अक्टूबर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या कितने बचते हैं यहाँ पे हमारे पास, 6, ठीक है, एक हो जाएगा 3, ठीक है, 5 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 फिर ये 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो 13 दिन यहाँ पे और बचेंगे। तो अगर हम इसको क्या है
7 से डिवाइड करेंगे, अगर 14 दिन होते तो वही दिन आ जाता। क्या होता? 14 दिन होते तो वही दिन आ जाता। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो क्या दिया होता हमारे पास, रविवार दिया हुआ है, यानी अगर यहाँ पे 14 दिन आते तो सेम डे आ जाता है, यानी रविवार। तो एक दिन कम कर लो तो यानी शनिवार इसका आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।